हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 10 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन कर लेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, 20,000 दर्शक की बैठक क्षमता वाला, ये ओडिशा के राउरकेला में उद्घाटन किया गया है। भारत की 79वें ग्रैंड मास्टर एम प्राणेश बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार भारत बन गया है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। चाइना, अमेरिका और अब भारत। जेलियांगरोक समुदाय का गान नगाई त्योहार ये मणिपुर में मनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट है, इन्होंने 18वें स्काउट गाइड और जम्बूरी का उद्घाटन किया है। राजस्थान में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की सजा सुनाई गई है, पूर्व राष्ट्रपति को। इन सभी की क्विज आप लोगों ने सॉल्व करी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम जिससे आप जुड़ सकते हैं, डेली की क्विज और पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया का सबसे लंबा क्रूज, देखिए इसका नाम अभी तक सामने नहीं आया था, गंगा विलास, ये लॉन्च करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस है जो कि ये बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ के बीच शुरू होने जा रही है ना। तो इसी के लिए इसका नाम क्या है, गंगा विलास। इस क्रूज का नाम गंगा विलास है। डिब्रूगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी को ये लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये वाराणसी से, बनारस से असम के डिब्रूगढ़ तक ये यात्रा करेगी क्रूज सर्विस। लगभग 4,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। और ठीक है, गंगा विलास क्रूज, ये क्रूज का नाम याद रखना है और किन दो शहरों को कनेक्ट कर रही है ये याद रखना। तो ये दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी, क्योंकि गंगा नदी पर चलने वाली ये क्रूज है। ठीक है, अब यहां से हम डिस्कस करें सभी ऑप्शंस के बारे में, तो पुणे के बारे में यदि हम बात करें सबसे पहले, इन सभी को हम करंट से भी रिलेट करेंगे और स्टैटिक जीके से भी। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन आप पढ़ रहे हैं, कोविशील्ड कहाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये बना रही। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पुणे में। भारत की रासायनिक प्रयोगशाला, इंग्लिश में दी आप कहें तो केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के पुणे में है। इसके अलावा आगा खां पैलेस, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। आगा खां पैलेस ये भी कहाँ है, तो पुणे में है। करंट से यदि रिलेट करोगे तो अभी पिछले ही साल नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्टेडियम का नाम, मतलब एक आर्मी का जो स्टेडियम है, नीरज चोपड़ा के नाम पर ये रखा गया था। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तुकाराम की प्रतिमा का अनावरण इसी महाराष्ट्र के पुणे से किया। और E100 यानी कि एथेनॉल 100 पहल का भी उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र से किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन यदि हम बात करें, नागपुर। नागपुर ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ क्या रिलेट कर सकते हो आप, 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन, ये नागपुर महाराष्ट्र में। स्टैटिक जीके से रिलेट करोगे तो संतरा नगरी के नाम से आप सभी इसे जानते ही हैं। और लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर, जिसने भी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, 3.8 किलोमीटर ये हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने भारत का पहला LNG संयंत्र, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट का उद्घाटन यहीं से किया। और इसके अलावा चौथी वंदे भारत ट्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहीं से लॉन्च की। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया। भारत का पहला डॉग पार्क यही स्थापित किया गया है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला हैदराबाद है। अभी करंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि भारत का पहला गोल्ड ATM ये कहा, तो हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। ठीक है। अब आप देखिए, क्वेश्चन एक था, लेकिन स्टैटिक जीके और फैक्ट करंट से यदि आप रिलेट करते चले तो मोर देन 20 फैक्ट और करंट इसमें कवर हो गए हैं। असम का ये डिब्रूगढ़ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो अमेरिका में अभी हाल ही में मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी गई है। अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए ये बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी जो बायोटेक कंपनी है, इसके द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका है, जिसे लाइसेंस अभी प्रोवाइड करा दिया गया है। ये टीका शुरू में कमर्शियल मधुमक्खी पालकों के लिए अवेलेबल रहेगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनी बैसिलस लार्वा के कारण
होने वाली अमेरिकी फुट ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। ये रोग पित्ती को कमजोर कर सकता है और मार सकता है। अमेरिका के कुछ हिस्से में लगभग एक चौथाई पित्ती है जो कि संक्रमित पाए गए थे। अच्छा, अमेरिका ने भी हाल ही में एक और वैक्सीन को तो मंजूरी दी थी, मैंने बताया था क्या आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले? अमेरिका नहीं, कनाडा था वो। चलिए कोई बात नहीं। अमेरिका का बेसिक चीज आप जानते हैं, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। इसी वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और किसका, आईएमएफ का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है। और डेविड मलपास ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये आईएमएफ की हो जाएंगी। यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अमेरिका से डिस्कस करें, जो बहुत दिन हो गया है डिस्कस किए हुए, तो 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश चाइना को पीछे छोड़ते हुए कौन था? ये अमेरिका ही रहा था। और इसके अलावा देखिए, भारत में जो निम्न सदन है इसे लोकसभा कहते हैं। अमेरिका में जो निम्न सदन है इसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ जो उच्च सदन है क्या कहलाती है? सीनेट। भारत में उच्च सदन राज्यसभा कहलाती है। तो यही कि सीनेट में अभी हाल ही के दिनों में गन कंट्रोल विधेयक ये लाया गया था, जो कि चर्चे में रहा था। यहाँ अभी हाल ही में सेम जेंडर में मैरिज कर सकते हैं, इसके लिए राइट टू मैरिज एक्ट इसे मंजूरी दी गई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 101वां मेंबर कंट्री भी बना था। अब वैक्सीन की बात की जा रही तो कनाडा प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है। जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश रशिया है। अच्छा, प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन का नाम कोविफेंज था, याद रखेंगे। भारत ने क्या मंजूरी दी थी? डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम जायकोव डी था। ये मंजूरी देने वाला पहला देश भारत रहा था। भारत में जानवरों के लिए जो कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या है? एनकोवैक्स। भारत में जानवरों के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की थी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन है, जो कि यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया है। इस बार की इसकी थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। और देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो प्रतियोगिता है, ये गुजरात में आयोजित की जाती है। पहला पतंग अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। भारत में पतंग लाने के लिए फायान और ह्वेनसांग को जिम्मेदार माना जाता है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही भारत का या दुनिया का भी आप कह सकते हैं सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी बैठक क्षमता 1,10,000 लोगों की है, अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया। पंचकुला कहाँ है? ये हरियाणा में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण रहा, यही आयोजित किया गया। टॉप पर हरियाणा था। दिल्ली में इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जो 90वीं बैठक रही, ये आयोजित की गई। और इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं बैठक भी यही आयोजित की गई, जिसमें कि भारत को फिर से अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। उदयपुर राजस्थान में इसे सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। और इसी उदयपुर में अभी हाल ही में G20 की शेरपा मीटिंग ये रही थी, जिसमें कि भारत की तरफ से किसने लीड किया था? अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, इन्होंने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो जहां डिजिटल की बात की जाती है, हमेशा ही हम केरल का नाम टॉप पर पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था, डिजिटल यूनिवर्सिटी वाला पहला राज्य भी केरल बना था। तो अभी केरल भारत का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। अभी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब तक 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कि इंटरनेट के अधिकार को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। यहाँ भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी का संबंध कहाँ से है? तो ये केरल से हो जाएगा। खुद का ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है, ये केरल ही बना है। इसके अलावा यहाँ की एक परियोजना चर्चे में थी, विवादों में भी थी, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को आप रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा भारत का जो पहला जेंडर पार्क है,
कहाँ स्थापित किया गया है? ये केरल में ही स्थापित किया गया है। और इसके अलावा भारत का जो सबसे लंबा फ्लाईओवर है, ये भी केरल में बन करके तैयार होगा। फुल आर्म ट्रांसप्लांट वाला भारत का पहला राज्य ये केरल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर है। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे हेल्थ इंडेक्स में भी केरल रहा है टॉप पर। अब गोवा ये किस मामले में टॉप पर है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है और हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य गोवा हो जाएगा। गुजरात के बारे में यदि हम बात करें तो गुजरात ये अभी पशुओं के लिए आईवीएफ फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य हो जाएगा जहां हर घर में एलपीजी का कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है। किस नदी पर किया है? तो ये चिनाब नदी पर किया है। 240 फुट ऊंचाई पर स्थित इस सस्पेंशन ब्रिज का जो निर्माण है ये अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था और ये कंप्लीट हो चुका है। जम्मू कश्मीर की यदि मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से श्रीनगर आप लोगों को याद होगा ही। श्रीनगर में ना लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई थी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आप गुलमर्ग को भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि इस गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे ये ओपन किया गया। पहले सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ था? स्विट्जरलैंड में। अब अब कहाँ ओपन किया गया है इग्लू कैफे? गुलबर्ग में। और यहाँ ना जम्मू कश्मीर से एक विलो क्रिकेट बैट को आप रिलेट कर सकते हो। विलो क्रिकेट बैट, गुच्छी मशरूम, इसके अलावा कश्मीरी केसर, इन सभी को यानी कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग है चुकी ये मिल चुका है। यही चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण ये कंप्लीट होने जा रहा है। अब पुल का डिस्कशन है तो रिसेंटली सियोम ब्रिज का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया था? अरुणाचल प्रदेश में किया था। ओडिशा में हीराकुंड बांध आप रिलेट कर सकते हो, भारत का सबसे लंबा नदी बांध जो कि महानदी पर बनाया गया है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर भाखड़ा नागल बांध आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएन यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो अबेई वाला जो क्षेत्र है, स्पेलिंग इसकी गलत है मैं मॉडिफाई कर दूंगी। तो अबेई अफ्रीका का मैप मैंने काफी बार आप लोगों को दिखाया है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ मैं लिख देती हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 4 कंट्री आती है। एक तो है इथियोपिया, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है जिबूती। जिबूती जाने मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पहली यात्रा जिबूती ही थी, पहली विदेश। तो 4 क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा, जिसमें कि सूडान और साउथ सूडान। आप लोग सूडान को एक ना समझे, जो साउथ सूडान है ना ये यूनाइटेड नेशन का 193rd मेंबर कंट्री, इसी के ऊपर सूडान है। तो साउथ सूडान और सूडान दोनों के बीच में अबेई वाला क्षेत्र है, ABYE। चलिए मैं स्पेलिंग सुधार दूंगी, ये इसकी स्पेलिंग है। तो इस क्षेत्र में भी हाल ही में भारत ने पहली बार सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती की है और ये तैनाती अबेई में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। अबेई जो कि साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है जिसे 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया था। पहली बार वर्ष 2007 में पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तहत भारतीय महिला सैनिकों की तैनाती की गई थी। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में बेसिक आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसी के हेडक्वार्टर में पहली बार महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अरुणाचल प्रदेश के पास जो तवांग है ना, यहाँ भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में झड़प देखने को मिली। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है बगराम एयरबेस जो कि पिछले साल चर्चे में था। कीव ये हो जाएगा आपका यूक्रेन वाले क्षेत्र से आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भारत भारत का जो दूतावास था इसे फिर बाद में पोलैंड शिफ्ट कर दिया गया था। ये कीव से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर बूचा नामक शहर है जहाँ बूचा नरसंहार चर्चे में रहा था। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो एस राजा मौली। इनकी फिल्म है जो कि RRR आप लोगों ने जरूर देखी होगी। इसी के लिए इन्होंने अभी लगातार इसके लिए अवार्ड रिसीव करते जा रहे हैं और अभी हाल ही में इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। करण जौहर ये भी भारतीय डायरेक्टर है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड पिछले वर्ष का रिसीव हो चुका है। विष्णुवर्धन आईफा अवार्ड
आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता था, जेन कैंपियन। तो देखिए ऑस्कर जो कि फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है, तो ऑस्कर 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन ने जीता था। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है, $200 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। इनकी संपत्ति में लगातार कमी भी आ रही है ना? रीजन मैंने बताया था, ये देखिए, ये टेस्ला के मालिक हैं। स्पेस एक्स इनकी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। अभी बीते सालों से इन्हें कंटिन्यू लॉस में है, और फिर टॉप 3 जो रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, इनका जो तमगा था ये भी इनके हाथ से चला गया है, और इन्हें रिप्लेस कर दिया है बर्नार्ड अर्नाल्ड ने। तो जेफ बेजोस, ये अमेज़न जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, इसके मालिक हैं। बिल गेट्स हो जाएँगे माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक, और गौतम अडानी, इनका नाम आप अडानी ग्रुप से रिलेट कर सकते हो, जो कि अपना पहला हाइब्रिड प्लांट बनाने जा रहा है राजस्थान के जैसलमेर में। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ट्विटर का अधिग्रहण $44 बिलियन में ये एलन मस्क ने ही किया था। कल मैंने पूछा था यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2000 किसे मिला? तो उड़ीसा के जागा मिशन को मिला। आज का सवाल है, बीएसएफ का एडिशनल चार्ज किसे मिला है? बीएसएफ से रिलेटेड जो जानकारी आपको एक्स्ट्रा पता होगी वो भी बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।